बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अयाज अमीर को अब सज़ा देने का फैसला हो चुका है और इस मकसद के लिए अयाज अमीर को एक बड़े केस में फंसाने की तैयारी हो रही है। और केस है उसके बेटे का। आज अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज, जिसने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया, इनको अदालत में पेश किया गया, इनका रिमांड लिया गया। लेकिन इस पूरे खेल में एक नया मोड़ आया है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तो शाहनवाज ने अदालत को ये बात बताई कि उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने एक स्टोरी कोई और सुनाई है। उसका कहना यही था कि असल में मेरी बीवी एजेंट बनकर आई थी और वो मुझे मारना चाहती थी। उसने रात को भी मेरा गला दबाने की कोशिश की, सुबह भी गला दबाने की कोशिश की। फिर मैंने हाथापाई में उसको मारा और मार कर मैंने अपने बाप को फोन किया और वो यहाँ पर चला आया। देखिए, जो मर्जी कोई कहे, शाहनवाज की इस बात को कोई बिलीव करने को तैयार नहीं और बड़ी कड़ी सजा इस दफा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये इनफ इज इनफ हो गया कि आप ये देखें कि जुल्म की इंतहा हो गई कि आप ये काम करें वो करें। लेकिन अब जो पुलिस ने तफ्तीश की, उसमें एक नया मोड़ सामने आया और अयाज अमीर को फंसाने की क्या तैयारी है इसको समझ लें। उनको गिरफ्तार करने का इस वक्त फैसला हो चुका है। जो सारा है लड़की, असल में इन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि इनकी शादी शाहनवाज से हो चुकी है। और बकौल पुलिस के कि उन्होंने अब तफ्तीश किया तो पता ये चला है कि इसने बताया ही नहीं था सारा को कि मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं। उससे पैसा मांगता था, वो बड़ी कंपनीज में काम कर चुकी थी, कैनेडियन शहरी थी और इस सूरत हाल में ये चाह रहा था कि कुछ अरसे के बाद इसको कनाडा की नेशनैलिटी भी मिल जाए। लिहाजा इसने काम कुछ इस तरह किया कि इसने उसको बताया नहीं और उसने बहुत बड़ी कंपनीज में काम किया, अच्छा खासा वो पैसा कमाती थी। यहाँ पर आकर गाड़ी ली जो इस बंदे ने अपने नाम करवा ली। और अगला प्लान कुछ इस तरह से था कि उस लड़की का असल में कुछ इशू ये था कि उसने काफी टाइम गुजार लिया था, वो अपने आप को सेटल करना चाहती थी, लिहाजा उसने शादी की। अब पुलिस का कहना था कि इसके बारे में जब पता चला सारा को तो उनकी लड़ाई हुई और बढ़ते बढ़ते ये मामला यहाँ तक आ गया कि इसने उसके सर पर डंबल दे मारा और फिर उसके बाद खून हर जगह पर फैल गया और उसके बाद वो उठाकर उसको टब तक लेकर गया। अब ये जनाब कहते हैं मैंने अपने बाप को फोन किया, जबकि बाहर से एक शख्स आता है और वो पुलिस को कहता है कि अंदर लड़ाई की आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। उसने जाकर ये बताया तो मामला आगे पुलिस ने जाकर देखा, इसको पकड़ा। हैरान कुन बात यह है कि उस खातून की, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उस बेचारी की जो बॉडी है वो टब में बगैर कपड़ों के थी। यानी इसने कपड़े उतारे कि कहीं उसके ऊपर खून या कोई और चीज, ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस टब में थे वहां पर भी खून था। अब आते हैं अयाज अमीर की तरफ कि अयाज अमीर को फंसाने की क्या तैयारी है। देखिए, ये जो लड़की है, इसके जो चचा है, उनका कहना यह है कि अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया असल में वो इसके पीछे हैं। उन्होंने इस सारा को मरवाने में अपना किरदार अदा किया, अपने बेटे को उकसाया, तो लिहाजा इनके खिलाफ अब पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। अब सीन कुछ इस तरह से है कि किसी भी वक्त अयाज अमीर को गिरफ्तार किया जा सकता है और अयाज अमीर की गिरफ्तारी के लिए अब मामला यह है कि इनको फंसाने का प्लान। देखिए, 2 चीजें आप समझ लीजिएगा कि अयाज अमीर के बेटे ने अगर कोई काम किया तो उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस दफा छोड़े नहीं। और लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, आप होना कुछ भी नहीं है, ये भी आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। अब असल में इमरान खान का साथ देने पर इनको सजा नहीं दी जा सकी, ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। अब अयाज अमीर से बदला चुकाने का सबसे सुनहरी मौका आया है कि इनको फंसा दे। देखिए, ये पिछले काफी अरसे से कोई ना कोई चीज अब निकाल रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अयाज अमीर को फंसाने का इसमें मतलब क्या है कि भाई एक बंदे की लड़ाई हुई है मियाँ बीवी की, उसने चाहे धोखा दिया हो, फलाना किया हो, उसे 2 शादियों का ना बताया हो, इसकी तीसरी शादी हो, उसके बाद उनकी 2 लड़ाई होती है, वो एक दूसरे पर कुछ करते हैं, मारते हैं, क्योंकि 3 महीने से तो वो एक दूसरे को जानते थे। तो 3 महीने में ऐसी कौन सी लड़ाई होगी? चंद दिन पहले तो वो पाकिस्तान बेचारी आई है। अब असल में इसमें गेम जो खेली जा रही है, तो शाहनवाज का मामला तो जो है सो है, लेकिन असल मामला ये है कि अयाज अमीर को फंसाना। देखिए, इसके बेटे ने आज नहीं तो कल बाहर आ जाना, क्योंकि उसने अदालत के अंदर ये बात कही थी कि असल में जो मामला है, ये एजेंट बनकर आई थी और मुझे मारना चाहती थी। ये कहानी कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है इनके वकील इनको बचा कर ले हैं इस पूरे खेल में। एक चीज तो ये, लेकिन अयाज अमीर को फंसाने का मतलब ये है कि कोई अब इनको फंसाना चाह रहा है कि अब बदला चुकाना है अयाज अमीर से, क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े थे, लिहाजा उस बंदे का नंबर आ गया है।
और आप ये देखें कि कनाडा से उनके घर वालों को यहाँ से कोई राब्ता कर रहा है और कह रहा है कि आपने असल में फोकस इस बात पर करना है कि अयाज अमीर इसमें शामिल है, लिहाजा अयाज अमीर को पहले सजा दी जाए। यानी आप इमेजिन करें कि केल यहाँ तक पहुंचे, उनके घर वालों को कॉल की जा रही है, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अयाज अमीर का नाम ले। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, अगर कोई शख्स मरने वाला होता है तो उसके घर वाले ये कहते हैं कि तू बस मरने से पहले नाम ले दे किसी बंदे का और बता दे कि ये फलाना बंदा शामिल था तुझे मारने में, या हमारी जो गांव देहातों में लड़ाइयाँ होती हैं उसमें ही होता है। वो बयान दे देता है किसी के सामने जो कि सरकारी बंदा होता है, और वो उसके बाद वो बयान की बेस के ऊपर वो झूठा बयान दिलवा देता है कि तू बस इसका नाम ले दे कि फलाने ने हमारे साथ ये किया वो किया, और बंदा मर रहा होता है और बाद में वो मुकर नहीं सकता, सुलह नहीं हो सकती, लिहाजा मुखालिफ पर केस डाल दिया जाता है। ये पाकिस्तान में होता है। अब उनकी फैमिली को कांटेक्ट करके कहा जा रहा है कि आपने किसी बंदे को अगर फंसाना है तो उसका नाम है अयाज अमीर, हम आपको पूरी स्टोरी बनाकर देंगे। देखिए, अयाज अमीर से नून लीग बहुत खफा थी। जब उन्होंने छोड़ी नून लीग तो उसके बाद उन पर एक लड़की का केस डाल दिया गया, अब उसके बाद उन पर ये केस डाल दिया गया। कहानी असल में कोई इसको पूछने वाला नहीं है कि तूने फलाना किया, तुझे मारना चाहती थी, ये करना चाहती थी, यानी तू इतना बड़ा मुश्तंडा और वो बेचारी एक सादा सी लड़की वो उठ के तेरा गला दबाए और तू मर जाए, यानी इतनी सूरत हाल बुरी है। देखिए, अगले कुछ अरसे के अंदर आपको कुछ अजीबो गरीब पाकिस्तान में ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर जाहिर जाफिर का केस है, ये पाकिस्तान में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पर कहानी, एक तो लोग पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, यहाँ पर एक अजीब सिस्टम है, यहाँ पर शैतान के पुजारी बहुत ज्यादा अब रहना शुरू हो गए हैं और वो अजीब सिस्टम चलता है। कोई बलि चढ़ा रहा है, कोई फलाना कर रहा है, फलाना, जिस तरह जाहिर जाफिर का केस था। आपको हकीकत टीवी ने डे फर्स्ट से क्या बात कही थी? आपको एक बात कही थी, इस बंदे को दुनिया की कोई ताकत सजा नहीं दे पाएगी और अन करीब आपको नजर आएगा कि इस बंदे को पागल भी करार दे दिया जाएगा और ये बंदा कहीं ना कहीं अमेरिका भाग जाएगा। आप देख लो, उसको सजा हुई। हकीकत टीवी ने आज आपको दोबारा ये बात कह रहा है, अन करीब जाहिर जाफिर यहाँ से निकल कर चला जाएगा। ये पाकिस्तान में अब जो खेल शुरू हुआ है, यहाँ पर शैतान के पुजारी और बहुत सारे लोग ये बड़ा पूरी तरह खेल खेल रहे हैं और लोगों को अंदाजा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है एलीट क्लास के अंदर ये मामला क्या है। ये जो एलीट क्लास पाकिस्तान की बनी हुई है, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े जो लोग हैं, ये ऐसे थोड़ी इनका मामला बहुत ज्यादा सेट होता है। अब आप ये देखिए कि अगर जाहिर जाफिर को सजा हो जाती तो बाकियों को भी होती, तो किसने रुकवाया था ये भी तो समझिए ना। अब आप देखिए, एक बंदे ने मारा है और उसने एडमिट कर लिया था, तो उसके बाद कौन सी ऐसी देरी थी? आप 48 घंटे में फैसला दे देते, बाद में आप इन्वेस्टिगेशन भी करके सब फारिग कर देते, लेकिन ना उसको सजा होनी है और ना इसको सजा होनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तबका बैठा हुआ है, उसको पता है कि उन लोगों ने ऐसे काम करने होते हैं, अगर एक बंदे को सजा हुई तो ये रीत चल पड़ेगी, तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप इस बात पर खुश ना हो कि किसी को फलाना फांसी की सजा हो गई है, किसी को फलाना सुना दी। सजा सुनाने से कुछ नहीं होता, सजा पर अमल दरामद जिस दिन होगा उस दिन बात कीजिएगा। लिहाजा एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हालात जिस जानिब है आप सोच लें कि तबाही के दहाने में खड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।